पीटीआई के दौर में उस तरह कानून साजी नहीं, उन्होंने ऑर्डिनेंसेस पास की जो बहुत प्रॉब्लमैटिक थी, अदालतों ने स्ट्राइक डाउन भी की, आपको याद होगा। लेकिन इमीडिएट हमारे पास में तो यही है, पिछले कुछ महीनों की जो कानून साजी हमने देखी। वही मैं बात जो पहले भी कर रही थी, इस तरह का एक कानून भी पास हो जाता, जैसे पिछले नून लीग की हुकूमत में पीका कानून जो है वो पास हुआ था, उस पर अभी भी हम बात करते हैं। ये तो एक के बाद एक आधा दर्जन ऐसे कवानीन हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं। लेकिन मुझे हैरत होती है कि हम जब बात करते हैं, कंडेम करते हैं इस कानून साजी को, लेकिन मैं तो एक स्पेसिफिक वजह है जिसलिए कंडेम कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपने जो सिविलियंस हैं उनकी पावर्स कम की और आपने जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है उसको और एम्पावर किया। तो जो लोग इसको मानते ही नहीं हैं कि सिविलियंस को एम्पावर्ड होना चाहिए, वो किस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहूंगी, जेन्युइन क्यूरियोसिटी है मुझे, कि क्या वो इसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है उसमें जो एनिमी की डेफिनेशन है उसको नहीं बढ़ाना चाहिए था, और जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं वो सिविलियंस के नहीं होने चाहिए, और जो आर्मी है उसका डेवलपमेंट में रोल नहीं होना चाहिए। मेरी तो ये स्पेसिफिक क्रिटिक है। इसके अलावा जिस तरह ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, ये कहां से इनका नाम आया, किसने पुश किया? क्या ये सच में सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की ही मुशावरत थी, या और प्लेयर्स भी थे जिनका ज्यादा एक से थी, एक इन्फ्लुएंस था? इसके ऊपर बात कर रही हूँ। तो मेरा ख्याल है पहले तो हम ये फैसला कर लें कि हम किसको शुरुआत, जो आपकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को मेरी नजर में एम्पावर करना। और सबसे ज्यादा एक जो चीज मेरे लिए खौफनाक है वो ये है कि इस पिछले कुछ महीनों में जो कानून साजी हुई और जो फैसले लिए गए वो इस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा ताकतवर करती है। तो ये कहना कि अपने मफादात के लिए किया और ये जो कानून साजी हुई है उससे तो मुझे ये नजर नहीं आता, क्योंकि जिन कवानीन पे हम तनकीद कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है वो आपकी रियासत, एस्टैब्लिशमेंट खास तौर पे उनको एम्पावर करती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है उसको कम करती है एज कंपेयर टू सिविलियंस। तो इस पे अगर हमारी एक कंसेंसस हो जाए, मीडिया में ही हो जाए, जो लोग बात करते हैं इश्यूज पे, एनालिस्ट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनमें भी तो नहीं है मुबशर। दैट्स द क्वेश्चन, दिस इज द ट्रेजेडी कि हम में जमहूरियत की हम बात करते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज जमहूरियत लाएंगी इस मुल्क में, लेकिन हमारा अपना क्या रोल रहता है उसमें? हम अपने एनालिसिस में क्या जमहूरियत को ही स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, या हम कभी कभी बन जाते हैं फैसिलिटेटर्स उन पावर्स के जो बिल्कुल गैर जमहूरी हैं, जो आइन में हमारा उनका कोई रोल नहीं है सियासत में, लेकिन वही अहम फैसले वही करते हैं, अहम स्टेक होल्डर वही हैं। तो ये मेरा ख्याल एक कॉन्ट्रडिक्शन है। पहले इसको तो हम सुलझा लें, फिर हम आगे जाके देखेंगे कि जमहूरियत पार्टीज में है कि नहीं, एंड सो ऑन। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग चाहते ही नहीं हैं कि आपकी पार्टीज, आपकी जमहूरियत स्ट्रेंथन हो, जो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल हो इन सब मामलात में, वो किस चीज पे तनकीद कर रहे हैं वो भी ओपनली करें। क्या मिलिट्री ट्रायल्स होने चाहिए इस मुल्क में सिविलियंस के? क्या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का जो दायरा कार है उसको इस हद तक बढ़ाना चाहिए? क्या आर्मी का डेवलपमेंट में, बिजनेस में रोल होना चाहिए? ये हैं अहम सवालात जो हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि इनका जो जवाब है वो गैर जमहूरी है, अनफॉर्चुनेटली।